नमस्कार, स्वागत है आपका पब्लिक इंडिया पर। मैं हूँ नीलू व्यास। आज एक खबर आई जिसको देखकर बड़ा ताज्जुब हो रहा था और ताज्जुब इसलिए क्योंकि एक तरफ तो वोट चोरी की चर्चा हो रही है, चुनाव आयोग के ऊपर लांछन लग रहे हैं, आरोप लग रहे हैं और सबूतों के साथ राहुल गांधी पेश कर रहे हैं कि किस तरीके से वोटर लिस्ट में हेरा-फेरी की जा रही है और वोटों को चुराया जा रहा है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति कोर्ट में पिटिशन डालकर ये कहता है कि भाई आप जितना सीसीटीवी फुटेज है, जितनी वीडियो रिकॉर्डिंग्स हैं, आप उनको प्रिजर्व करिए, सेव करिए और हमें दे दीजिए। तो कोर्ट क्या कहता है? कोर्ट ये कहता चुनाव आयोग क्या कहता है? चुनाव आयोग ये कहता है कि नहीं, हमारे तो नियम बदल गए थे, इस वजह से हमने सारी वो वीडियो रिकॉर्डिंग्स और जो फुटेज था वो हमने हटा दिया है, यानी कि गायब कर दिया है। अब वो आपको मिलेगा ही नहीं। मैं बात कर रही हूँ महमूद प्राचा, जो सुप्रीम कोर्ट के वकील और एक्टिविस्ट हैं, उनकी एक पिटिशन और एक स्क्रीनशॉट आपको दिखाती हूँ क्योंकि आज ये स्टोरी काफी चर्चा में है, जिसको लेकर राहुल गांधी ने ट्वीट भी किया है। लेकिन सबसे पहले लाइव लॉ की वो रिपोर्ट का स्क्रीनशॉट आपको दिखाती हूँ, उससे आपको अंदाजा लगेगा कि आखिर ये स्टोरी क्या है। प्रिया, अगर आप बैक स्टेज में हैं तो आप प्लीज उस स्टोरी को दिखाइए। और उसका टाइटल ही यही है कि सीसीटीवी फुटेज ऑफ 2024 लोकसभा पोल्स नो लॉन्गर इन कस्टडी ऑफ डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर्स इन दिल्ली स्टैंड्स डिस्ट्रॉयड, ईसीआई टेल्स द हाई कोर्ट। यानी कि चुनाव आयोग हाई कोर्ट को यह बताने की कोशिश कर रहा है कि जो सीसीटीवी फुटेज 2024 के चुनाव का था, अब वो डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर्स जो दिल्ली में है उनके कस्टडी में नहीं है। अब क्या बोला गया है ये भी एग्जैक्टली आपको बता देते हैं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इन्फॉर्म्ड द दिल्ली हाई कोर्ट दैट द सीसीटीवी फुटेज ऑफ लोकसभा इलेक्शंस 2024 is no longer in the custody of 7 district election officers in the national capital. अब जस्टिस मिनी पुष्करना ने उस स्टेटमेंट को ऑन रिकॉर्ड लिया चुनाव आयोग के, और महमूद प्राचा की ये पिटिशन थी जिसमें उन्होंने ये मांग की थी कि सारा वीडियो फुटेज प्रिजर्व किया जाए और उनको भी दिया जाए। एप्लीकेशन जो फाइल हुई थी उसमें यही मांगा गया था कि जितनी वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी है और जितना डेटा है पोलिंग स्टेशंस का के अंदर का, वो उनको मुहैया कराए जाए। और साथ में उन्होंने ये भी कहा था कि निर्देशन दिया जाए चुनाव आयोग को कि जितने डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर्स हैं अक्रॉस द कंट्री, पूरे देश में, उन सारे पोलिंग स्टेशंस का वीडियोग्राफी और सीसीटीवी फुटेज उन्होंने मांग की थी। और उन्होंने प्राचा ने यह भी कहा था कि पहले फर्स्ट लेवल की चेकिंग हो, फर्स्ट लेवल के चेकिंग का फुटेज, फिर सीलिंग, फिर स्टोरेज जो ईवीएम और वीवीपैट का होता है, उन सारी चीजों का फुटेज उनको चाहिए था। और उसी बात पर और प्राचा ने यह भी कहा कि जो हैंडबुक है रिटर्निंग ऑफिसर्स 2023 की, उन्होंने उस पर रिलाई किया और फिर उसके बाद उन्होंने ये सारी डिमांड की थी। तो जो संदीप सेठी हैं चुनाव आयोग के जो वकील, उन्होंने क्या कहा कि एज ऑफ टुडे द डेटा एज सॉट बाय द पिटिशनर, दैट इज द वीडियो सीसीटीवी फुटेज पर्टेनिंग टू द लोकसभा इलेक्शंस इज नो लॉन्गर इन द कस्टडी ऑफ डीईओज इन दिल्ली एंड ऑलरेडी स्टैंड्स डिस्ट्रॉयड। और जज ने उसका नोट किया और उस पिटिशन को डिसमिस किया। अब ये जो पूरा मामला है उन्होंने अब ये मुलतवी किया है। द कोर्ट लिस्टेड द मेन पिटिशन, जो उनका मेन पिटिशन है वो अब 13 फरवरी 2026 को लिस्ट किया गया है। लेकिन इस खबर के बाद राहुल गांधी ने ट्वीट भी किया है। राहुल गांधी के ट्वीट को मैं आपको दिखाना चाहती हूँ, राहुल गांधी ने क्या लिखा है। राहुल गांधी के इस ट्वीट को प्ले करेगा प्रिया, अगर आप बैक स्टेज में हैं। राहुल गांधी का वो ट्वीट दिखाइए, वो इंपॉर्टेंट है क्योंकि, और ये देखिए, बीजेपी के लाखों लोग खुले आम अलग अलग राज्यों में घूम घूम कर वोट डालते हैं और इस चोरी को छुपाने के लिए सारे सबूत मिटा दिए जाते हैं। बीजेपी और ईसी मिलकर खुलेआम वोट चोरी कर रहे हैं। लोकतंत्र की हत्या लाइव चल रही है। अब ये बताइए कि, और ये नीचे जो तस्वीर लगी है ये उन सारे तमाम बीजेपी के नेता या कार्यकर्ता हैं जिन्होंने एक नहीं बल्कि दो दो राज्यों में वोट डाला है। अब इसे क्या कहेंगे? चुनाव आयोग अपनी ही हैंडबुक के जो नियम है वो बदल देता है, क्योंकि महमूद प्राचा ने यह भी कहा कि उसके नियम बदले ही गए क्योंकि मैंने जो पिटिशन डाली थी उसी के एवज में वो नियम बदल दिए गए। अब इसे क्या कहेंगे? या बेशर्मी की इसे पराकाष्ठा कहें, या फिर हम ये कहें कि अब हमारा देश एक बनाना रिपब्लिक हो गया है जहां पर ना तो चुनाव आयोग है, ना तो कोई संस्थान काम कर रहे हैं, और अब हमें मुंह बंद कर बैठ जाना चाहिए। जो बीजेपी और चुनाव आयोग कर रहे हैं उनको करने देते हैं, सब कुछ ठीक चल रहा है।
आज इसी पर हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ वरिष्ठ वकील और एक्टिविस्ट अरुण अग्रवाल जी हैं। अरुण जी, आपका बहुत-बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग। इस खबर पर क्या कहा जाए सर? जी। इस खबर पर तो हम केवल अफसोस ही जाहिर कर सकते हैं और क्या कर सकते हैं। जब कोर्ट मजबूर हो जाए तो फिर इस देश में कुछ नहीं बचता है। वही एक पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट है, उसने एक ऑर्डर पास किया कि ये फुटेज दे दिया जाए। पूरे देश में एलिगेशन लग रहा है कि चुनाव में जो है पूरी रिगिंग हो रही है। कोई पारदर्शिता नहीं है चुनाव आयोग के मेंबरान को सेलेक्ट करने के अंदर में। उस फाइल के ऊपर सुप्रीम कोर्ट 2 साल से बैठा हुआ है। अब हाई कोर्ट के यहाँ जब यह पहुंचा ये मामला, तो हमें लगता है कि जो ये पंचौली साहब को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनाने के लिए 50-60 लोगों को जो उन्होंने लांघा है, उनकी सीनियरिटी को ऊपर करके, स्पेशली राहुल गांधी के खिलाफ जजमेंट देने के कारण लोग तथा कथित उनको ट्रांसफर किया गया पटना। और पटना के बाद जो है सीधा उनको सुप्रीम कोर्ट, जितने भी 25-26 हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस थे, उनका कैंडिडेचर जो है नजरअंदाज कर दिया गया। और उसके जो रेजोल्यूशन में कहा गया कि एक महिला जज, केवल एक ही तो महिला जज है सुप्रीम कोर्ट में, उन्होंने अपोज किया। तो वो जो रेजोल्यूशन है उसमें किन लोगों ने अप्रूव किया नाम तक नहीं लिखा हुआ है। क्यों 50 लोगों के 55 हाई कोर्ट के जजों के साथ अन्याय किया गया, सुपरसीड किया गया, उसके बारे में कॉलेजियम के रेजोल्यूशन में एक शब्द भी नहीं लिखा हुआ है। तो अब ऐसे जब मामले जाएंगे तो हर जज यही सोचेगा कि अगर हम सरकार के फेवर में काम करेंगे देंगे तो हम भी सुपरसीड करके पहुंच जाएंगे। और क्या हम कह सकते हैं? अरे भाई, ये एक पारदर्शिता का वो मामला था। चुनाव आयोग पर इल्जाम के इल्जाम लग रहे हैं, वोट की चोरी हो रही है, और उसके बाद जो है ये जानबूझ के चोरी करो और सबूत हटाओ। और हमें तो ये नहीं समझ में आता है कि ये जो अरविंद केजरीवाल और उनके जो जितने लोग हैं जेल गए हैं, क्या वो डर गए जेल से कि वो कोर्ट नहीं गए? हल्ला तो इतना करते हैं सड़क के ऊपर, ये हो गया वो हो गया। और जो उनके प्रमुख है, वो जो 4 लोग थे, उन सबको मोदी जी ने जेल भेज दिया। उसके बाद सबकी सिट्टी पिट्टी गायब है। क्या उनको कोर्ट नहीं जाना चाहिए था? क्या वो लोग चुनाव नहीं आ रहे हैं? क्या उन्होंने नहीं एलिगेशन लगाया कि जो है बोगस वोटिंग हुई है, कि इलेक्ट्रल रोल से टैंपरिंग हुई है? तो जो आदमी चुनाव नहीं लड़ा दिल्ली में, वो मांग रहा है आपको सीसी फुटेज, और जो लड़के हार गया, जो अपने को बड़ा इंटेलेक्चुअल समझता है, अरे भाई, तुमसे कितने 700 लोग तो आईआईटी में तुमसे आगे थे, और जिस बैच के तुम जो वो हो उसमें भी तुमको इनकम टैक्स मिली, तो उसमें भी 300 लोग तुमसे कम आगे रहे होंगे। और सबको जो है गाली देते हो कि ये चौथी पास है और राहुल गांधी को कुछ नहीं आता, जो काबिल है हम ही हैं, हम ही प्राइम मिनिस्टर बनने लायक हैं। तो कहाँ गया तुम्हारा ये खाली ये तुमको जाना चाहिए था कोर्ट, 45 दिन के अंदर में जाना चाहिए था कोर्ट। तुम्हारे यहाँ तो अच्छे अच्छे लॉयर तुम्हारे मेंबर हैं। एक दिल्ली के हैं जिनको लीगल उन्होंने बनाया, सेल को प्रमुख बनाया, उन्होंने अपना ट्वीट किया कि देखिए हम आम आदमी के जो हैं वो प्रमुख हैं वो लीगल सेल के। तो सबके सबका यही हाल है कि भाई ग्रीवांस तो मेन है, जो लोग हारे हैं उनको जाना चाहिए था ना, 45 दिन में जाना चाहिए था। तब तक तो वो कानून वहां पर वो बदला गया था, तो ये लोग तो जाते नहीं है। तो ये सारा पूरे देश में नूरा कुश्ती हो रही है। बोलने वाला केवल एक राहुल गांधी है, और उसके ऊपर केस पर केस, वहां पे ये लोग जो है उसको थ्रो आउट नहीं करते हैं। अभी फिर से किसी ने अपील की है ये डिग्री के ऊपर, अब क्या पता उसकी उसकी भी एक लंबी डेट लगा दी गई है। तो एक जो है एक पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी के खिलाफ केस आता है तो उसको प्रोटेक्ट करते हैं, दूसरे के खिलाफ आता है तो कुछ नहीं करते हैं। चुनाव आयोग का ईमान जो है पूरा बिका हुआ है। डेट अनाउंस होने के बाद 10,000 रुपए की घूस दी जाती है। और ये फ्रीबीज के खिलाफ जो है नन अदर देन चीफ जस्टिस ने इस बात को कहा था कि इससे जो है लोग सब निकम्मे और ये बन रहे हैं। वो तो आप छोड़ दीजिए, नॉर्मल टाइम की फ्रीबीज, इलेक्शन
वो कमेंट था फॉर नॉर्मल टाइम ऑफ फ्रीबीज, जो ये लोग सब्सिडाइज कर रहे थे गरीब लोगों को। मैं बात कर रहा हूं इलेक्शन के डिक्लेयर होने के बाद, मॉडल कॉन्डक्ट के बाद पैसा पहुंचता है, और इतने सारे जज हैं, किसी को भी नहीं दिखता है, कोई भी सुओ मोटो लेने को तैयार नहीं है। तो अब तो जो है न्याय, तो इस देश में इलेक्शन के ऊपर अगर न्याय नहीं होगा तो स्थिति जो है और सब देशों में जैसे बिगड़ती गई है, हम उसी ट्रैक पर जा रहे हैं। तो आज का भी यही एक उसमें है चैप्टर कि ये पूछने, और बड़े आराम से कह रहा है कि हमने मिटा दिए, कर लो, अब मिटा दिए तो अब केस में बचा क्या। अरे ये मालूम है कि तुमने जो संशोधन किया है वो सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है। हमें तो ये भी नहीं मालूम, ये दिसंबर की है वो रूल्स बदला। तो जब तक आप रूल को सदन के पटल पर नहीं डालेंगे तब तक जो है वो इलेक्ट्रल रूल्स जो थे 1960 के 93-2, जहां तक हमें याद है, ए में इन्होंने संशोधन किया, क्योंकि वो इलेक्ट्रल लॉज कंडक्ट ऑफ इलेक्ट्रल रूल्स है। तो वो संशोधन जो है जब तक सदन के पटल पर नहीं रखा जाएगा और उसमें अगर सदन में लोग ऑब्जेक्ट नहीं करेंगे तब तक वो जो है वो आएगा नहीं। मतलब कि वो, लेकिन आप ये बताइए सर, जो लास्ट ईयर सितंबर में इन्होंने रूल्स चेंज किए थे और फिर जाकर अभी, दिसंबर में, जहां तक हमें याद है दिसंबर में चेंज किया है, नहीं, मैं जो जहां लाइव लॉ तक। की स्टोरी में देख रही हूँ उसमें यही हाँ है कि द ECI issued fresh instructions on May 30th, modifying its earlier instructions which were published on September 6th last year. ये इसमें है लाइव लॉ की स्टोरी में जी। तो वो हो सकता है फिर ये दिसंबर में जो है सदन के पटल पर रखे हो, तब जाके उसको जो है वो रूल्स जब तक आपको कंपल्सरीली वहां रखने हैं तब वो जाके वो इन्होंने नोटिफिकेशन तो कर दिया था। तो जो भी हो, ये जो है सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज तो है ना, जयराम रमेश की पिटीशन लगी हुई है ना, हरियाणा में लोगों ने कहा कि ये दो ना, तो कम से कम उसकी तो इज्जत भाई। अब सुप्रीम कोर्ट की कौन परवाह करता है। अगर जो बनने वाले हैं चीफ जस्टिस कहते हैं कि खबरदार, तुमने अगर अपॉइंट किया चीफ इलेक्शन कमिश्नर को और इलेक्शन कमिश्नर को तो कॉन्सिक्वेंसेस विल फॉलो। अब कॉन्सिक्वेंसेस हो गए, आप समझिए 9 महीने फरवरी से, हम आ गए अब नवंबर में, कुछ कोई उसमें कॉन्सिक्वेंस विल नॉट फॉलो। और पूरा देश जो है ऊपर से नीचे हो गया। हमारा जीडीपी, हम तो ऐसे करते हैं जैसे कि एकदम डेमोक्रेसी लग्जरी है, लोग जो है, जनता जो है सड़क पर खड़ी रहे, ये चुनाव आयोग के पीछे ये जाती रहे कि मेरा फॉर्म एक्सेप्ट करो। महीने भर बिहार की जीडीपी का जो है बेड़ा गर्क कर दिया। अब पूरे देश में यही कर रहे हैं। नहीं तो जिस सर, चीज अब तो ये चीज आज चुनाव आयोग के वकील ने दिल्ली हाई कोर्ट को बताई है, इससे तो बिल्कुल साफ हो गया है कि अब जो धीरे धीरे अब इनका मोडस ऑपरेंडी ये होगा कि चोरी तो करो, और चोरी के तो 50 मॉडल इन्होंने निकाल लिए हैं, पूरे देश में चोरी भी करेंगे और चोरी कर करके सारे सबूत इसी तरह से मिटाते जाएंगे, कभी रूल्स चेंज करेंगे और जितने भी उनके चोरी के जो सबूत बचे हुए हैं उनको इसी तरह से मिटाकर और जाके धड़ल्ले से कोर्ट में बोल देंगे कि अरे हमने तो चेंज कर दिया। नहीं नहीं, वो भी कह रहे हैं गाइडलाइंस, ये क्यों नहीं कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है, और सुप्रीम कोर्ट उस चीज को सुन क्यों नहीं रहा है। क्या डेमोक्रेसी सुप्रीम कोर्ट के लिए प्रायोरिटी नहीं है। अब जैसे हमारे चंद्रचूड़ साहब ऊपर वाले से आदेश लेके तब वो जजमेंट लिखते थे, तो क्या ये लोग सरकार से का चेहरा देखते हैं जजमेंट लिखने के पहले। हो क्या रहा है, इस चीज को सुना क्यों नहीं जा रहा है। हु इज कंट्रोलिंग द अपॉइंटमेंट ऑफ द जजेस। आप ये देखिए अतुल श्रीधरन का केस। इसमें जस्टिस मिनी पुष्करना का नाम है कि जस्टिस मिनी पुष्करना took the statement on record while hearing an application filed by advocate Mahmood Pracha last year seeking preservation of the video footage. क्या जस्टिस मिनी पुष्करना कुछ बोल नहीं सकती थी सिवाय इसके कि उन्होंने स्टेटमेंट ऑन रिकॉर्ड ले लिया। नहीं देखिए, ये दो चीजें हैं। जब वो कह रहे हैं कि हमने मिटा दिया और गाइडलाइन के वो मुताबिक मिटाया, तो महमूद प्राचा को बोलना चाहिए था या उनको बोलना चाहिए क्या था कि द मैटर इज स्टिल पेंडिंग इन द सुप्रीम कोर्ट, इट इज माय पिटीशन इन विच देयर वाज एन ऑर्डर, दे वर इन नॉलेज दैट आई हैव आस्क्ड दिस।
इलेक्शन कमीशन को ये मालूम है कि हमारा ही केस जो है वो सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज है, तो जब हमने मांगा तो आपने कैसे डिलीट कर दिया? ये बात तो जो है वो अब अगले सुनवाई में करेंगे, लेकिन जो जस्टिस ने उसको रिकॉर्ड पर लिया वो तो ठीक ही किया। अगर आप एक कोई फैक्ट की चीज बता रहे हैं जो कि लेकिन जज ये भी चैलेंज तो के पूछ अंदर में सकते है, हैं ना, सर तो जज ये भी वो नहीं, नहीं, फैक्ट को तो रिकॉर्ड करना पड़ेगा ना। नहीं, मेरा तो ये वहां सवाल तक है तो कि सही है। क्या जज चुनाव आयोग से सवाल नहीं कर सकती थी कि भाई सुप्रीम कोर्ट में जब केस पेंडिंग है तो आप उसके बारे में क्यों नहीं बोल रहे? क्या इतनी हिम्मत जजों में नहीं है कि अब चुनाव आयोग को सवाल भी पूछे? नहीं नहीं, ये तो उन्होंने ऑब्जेक्ट किया, ये तो जज की सेंसिटिविटी है ना, कि वो कितनी सेंसिटिव हैं डेमोक्रेसी के प्रिजर्व करने के लिए, कितनी कमिटेड हैं टुवर्ड्स द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कितनी कमिटेड हैं टू कन्फ्रंट द सिस्टम, कितनी वो सब तो उनके ऊपर है, उसके पीछे तो हम नहीं जा सकते। आप ये भी कह सकते हैं कि ठीक है, जैसे उन्होंने किया फरवरी में अगली डेट लगा दी, कोई अर्जेंसी नहीं है, कोई दूसरा कह सकता था भाई व्हेन दिस वाज पेंडिंग। अब हमें तो उम्मीद है कि ये प्राचा साहब ने तो वहां बताया होगा कि, और वो कहा भी है, वो भी उसमें लिखा हुआ है जहां तक हमें याद है कि प्राचा ने कहा कि ये हमारा केस ऑलरेडी जब पेंडिंग था तब इन्होंने कैसे मिटा दिया। तो अब ये हर आदमी की सेंसिटिविटी है, हर आदमी का एम्बिशन है, लेकिन उसको रिकॉर्ड पर लाके उन्होंने ठीक किया, क्योंकि वो ओरली सबमिट कर रहा है, एफिडेविट पर नहीं कर रहा है। तो अगर ओरली कर रहा है तो वो उस पर उन्होंने रिकॉर्ड पर ले आया कि जो आप मांग रहे हैं वो ऑलरेडी मिट चुका है। अब तो इसमें खाली अकाउंटेबिलिटी और ये बच गई देखने की कि सही मिटाया कि गलत मिटाया, कि आपको नहीं नहीं, मजे मिटाना की बात चाहिए था, ये है कि अगर तो आज आपने आप देखा सेंसर हो खबरें करेंगे। हैं जी। जी, नहीं, अरुण जी, आज मजे की बात ये है कि चुनाव आयोग एक तरफ कह रहा है कि वो सारा फुटेज अब डिलीट कर रहा है या मिटा रहा है, उसके पास कोई रिकॉर्ड नहीं है, और दूसरी तरफ बीजेपी पश्चिम बंगाल में आज बंडल्स लेकर आई थी कि देखिए वहां पर ममता बनर्जी के राज्य में कितने सारे फेक वोटर्स रजिस्टर हुए हैं, और उनको बता रही है कि लाखों की तादाद में। अब उस बीजेपी का क्या मुंह है फेक वोटर्स के बारे में बात करने का, जब वो अपने राज्यों में खुले तरीके से और खुलेआम इतनी भयानक वोट चोरी कर रही है? तो नहीं, अब वही जस्टिफिकेशन हो जाएगा एसआईआर को लाने के लिए, समझा ना। ये नहीं होगा कि हम रिगिंग कर रहे हैं एसआईआर से। अरे जब ये डिबेट हुई तो मजबूरन जो है कोर्ट को भी कहना पड़ा कि भाई डी डुप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आपने क्यों नहीं चलाया। बड़े माइल्डली कहा प्रशांत भूषण ने कि वो जो है बंद कर दिया। अरे भाई तुम पिटिशन बना के ये कहो कि चुनाव आयोग की बोनाफाइड के ऊपर हमें संदेह है, दे हैव नॉट डन एसआईआर विथ क्लीन हैंड्स। एक डॉक्ट्रिन ऑफ क्लीन हैंड्स होती है ना। तो अगर आपने डी डुप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को बंद कर दिया, उसके बाद देखा गया कि अलंद में हो या बैंगलोर सेंट्रल में महादेवापुरा की कॉन्स्टिट्युएंसी हो या फिर पूरे हरियाणा के अंदर में हो, जहां की लाखों लाखों डुप्लीकेट वोट्स थे, एक ही एड्रेस पर वोट थे, तो ये क्या दिखाता है कि चुनाव आयोग जानबूझ के सॉफ्टवेयर को ऑफ किया कि बीजेपी रिगिंग करे और उसमें ये पार्टी बने रिगिंग का। अब इस चीज को कोर्ट को ये ठीक से बता नहीं रहे हैं कि ये बेईमानी कर रहे हैं। उसके बाद वो बेईमानी किए तो किए, वो बीजेपी के फेवर में उन्होंने जो है 15-20 स्टेट में किए। अब एक जगह वेस्ट बंगाल में ये पिटे तो वहां पर पहुंच गए रोने की, देखिए इतने लाख जो है वो इसमें लिस्ट बना डिटेल के यही दिखा है रहे कि हैं। जो बीजेपी के शुवेंदु अधिकारी हैं, उन्होंने एक कंप्लेंट लॉन्च किया है चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर वेस्ट बंगाल। अरे अब अरे अधिकारी खुद ही यही तेरह काम लाख करते थे पहले, तेरह जब वो लाख थे 13 लाख फेक वोटर्स हैं। 13 लाख फेक वोटर्स का आरोप लगाया है तृणमूल पर। जी, उनको तो एकदम मालूम होगा ना, वो पहले टीएमसी में थे ना, तो घर के भेदी है। आप क्या सोचते हैं, उनको तो सब मालूम है। वैसे ही इधर के लोगों को मालूम है जो डिफेक्ट करते हैं। ये सब देखिए मारी जाती है जनता, समझे ना, बिल्कुल बिल्कुल। उनके पास रिसोर्सेज हैं और ये पक्का है भाई वो भी तो डिफेक्टर है। और नंबर वन उनको तो लेकिन मजे मतलब की कि बात ये है सर कि दिल्ली वाले टीएमसी केस को में हराए हुए हैं आम वो। आदमी पार्टी, दिल्ली के केस में आम आदमी पार्टी क्यों नहीं अपोज कर रही है? वो कुछ बोल ही नहीं रही है। भाई वो सब जेल गए, दोबारा नहीं जाना चाहते हैं।
आप ये बात समझिए, ये जो है बिहार में जाके चुनाव लड़ रहे हैं, गोवा में जाके चुनाव लड़ रहे हैं, अरे पंजाब तो पहले बचा लो, दिल्ली गई तो गई। तो वो आप समझिए, ये आप भाजपा को नहीं अपोज करेंगे, दे हैव लर्न देयर लेसन। भाई बेसिक बात है, इतना पैसा कहां से आ रहा है? टीएमसी को कांग्रेस से ज्यादा चंदा मिला। मैं एक बहुत सिंपल सी बात बताता हूं, जो आप इलेक्ट्रल बॉन्ड है उसकी लिस्ट देख लीजिए, टीएमसी हैज गॉट फार मोर मनी देन कांग्रेस, और वो जो है इतना पैसा और सब स्टेट में खर्च करके चुनाव नहीं लड़ पाती है जितना कि आम आदमी पार्टी जो है हर एक स्टेट में जा जाके जो है वो चुनाव लड़ती है। फ्रॉम वेयर इज दैट मनी कमिंग? पहले दिल्ली से आता था, अब वो पंजाब से आता है, कहां से आ रहा है? और जो इन्होंने इतना चढ़ चढ़ के बोला था कि हम आवेंगे तो 90 दिन में जो है ये ड्रग्स की जो है तस्करी बंद कर देंगे, कितने 90 दिन आए और कितने 90 दिन चले गए। तो ये है उनका हाल। देखिए, सबका अपना अपना मॉडल है गड़बड़ करने का, कोई भी दूध का धुला नहीं है। बिल्कुल। वो थोड़ा बहुत करते थे, अब वो डकैती होने लगी। अब चुनाव आयोग उसमें पहले अब जो सीना है चोरी हो रही है, कोर्ट के साथ मिलकर सीना चोरी हो रही है। हाँ, अभी इससे बड़ा क्या प्रमाण मिलेगा कि 10,000 रुपए पहले तो इलेक्शन अनाउंस होने के पहले देते थे, इस बार तो जो है इलेक्शन अनाउंस होने के बाद इन्होंने दिए हैं। 10,000 करोड़ रुपया जो है घूस दे के इलेक्शन जीता गया है। और एक बात आज आपको और बता दें, जो आपने कल किया था, और ये जो है तो ये क्या नाम है, ये माई इंडिया सी वोटर नहीं, वो एक्सिस एग्जिट माई पोल, हाँ, इंडिया का। एक्सेस, हाँ, हाँ, तो ये जो है बेचारा मजबूरी में फिर से भी दिखा रहा है कि जो है एनडीए जीतेगी, लेकिन मार्जिन इज वेरी नैरो, मतलब 4, 10, 12 सीट का अंतर है। तो दिस इज ये जो है सबसे ज्यादा सीट जो है, और ये क्लेम करते हैं कि हमारा रिकॉर्ड जो है उतना बुरा नहीं है। हाँ, हमने जो है 80 बार में 74 बार सही कहा, 6 बार गलत करा। तो बिल्कुल, अभी तो आप देखिए कि एक जो आ गया जो सही, तो उसी में जो है इनकी सीटें जो है 200 से कम होके हो गई अब 130 125 के ऊपर। तो ये एवरीथिंग, कोई चीज की मतलब कि आप किसी को विश्वास ही नहीं कर सकते हैं कि आदमी क्या कर रहा है। बिल्कुल, कोर्ट से जो है लोगों ने उम्मीद छोड़ दी है। जब इस तरह का सुपर सेशन होगा तो क्या होगा? हर जज सोचेगा कि हमको तो सुप्रीम कोर्ट में प्रमोट कर देंगे, हम तो जो है जब 50 आदमी को वो प्रमोट करके वो चीफ जस्टिस बना सकते हैं विदाउट गिविंग एनी रीजन, तो हर हर आदमी के लिए एक इंसेंटिव हो गया। ये नहीं पूछते ये लोग मिलके कि हम लोगों को कैसे प्रमोट किया गया। हाई कोर्ट में एक रेजोल्यूशन पास हो जाए कि सुप्रीम कोर्ट शुड एक्सप्लेन हाउ सो मेनी सीनियर जजेस वेर सुपरसीडेड। बिल्कुल, आप याद करिए, जब सुप्रीम कोर्ट में जब वो इंदिरा गांधी ने सुपरसीड किया था, तो 3 जज एक बार और एक जज पहले, ए एन रेन जब वो किए उस समय हुआ, तो जस्टिस खन्ना जब सुपरसीड हुए तो वो रिजाइन किए। उसके पहले केशव नंद भारती के केस में हुआ, तो उसमें जस्टिस शेलट, ग्रोवर और जस्टिस हेगडे, अभी तक नाम याद है क्योंकि उन लोगों ने रिजाइन किया। आज तक बिल्कुल, देखिए क्या 75 की जो है उनको याद करते हैं, ये बाकी उल्लू टुल्लू सब आए गए चंद के कौन याद रखेगा? दे विल बी थ्रोन टू द डस्टबिन ऑफ द हिस्ट्री ऑफ दिस थिंग। बिल्कुल, what will be remembered is the valor of those बिल्कुल, judges who resigned because they were बिल्कुल, superseded। यहां तो बिल्कुल, कोई टेकअप, सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे तो एकदम सीनियोरिटी होनी चाहिए। हाई कोर्ट के आप 50 100 जितने मन में आवे सुपरसीड कर लीजिए, कोई चू बिल्कुल, ना बोले और कोई रेजोल्यूशन नहीं पास हो, नाम नहीं लिखे, एक डॉक्यूमेंट के ऊपर दस्तखत नहीं किया हुआ है। आप उठा के देखिए पहले का जो आपका जो रेजोल्यूशन कॉलेजियम का है, बजाबते ये गोगोई जब उसने सुपरसीड वो जब सूर्यकांत का और गवाई साहब का अपॉइंटमेंट हुआ, तो दोनों में लिखा उन्होंने, तब वो किया, और तब सब जितने भी कॉलेजियम के मेंबर से सबने दस्तखत किए। अभी आप देख लीजिए क्या हो रहा है।
तो आप कहां उम्मीद कर रहे हैं जब जजों को जस्टिस नहीं मिल रही है, तो हमें और आप और चुनाव आयोग से कहां आप उम्मीद रखी है। छोड़िए भी, नहीं, कुछ और आखिरी में बस एक आपसे कमेंट लेना है बहुत संक्षेप में, उसके बाद मैं कार्यक्रम खत्म करूंगी कि इसका मतलब ये है कि आज जिस तरीके से चुनाव आयोग के वकील ने जवाब दिया है दिल्ली हाई कोर्ट में, तो एक तरीके से ज्ञानेश कुमार ने ये कह दिया कि आप मेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकते हैं, चोरी भी हम करेंगे और साथ में हम सबूत भी मिटाएंगे। आज एक तरीके से उन्होंने ये कह दिया। नहीं, कह दिया कि भाई ठीक है, गाइडलाइंस है, गाइडलाइंस है तो लॉ के ऊपर गाइडलाइन होते हैं क्या? पहले पहले देखिए, सबसे ऊपर में एक्ट होता है, उसके बाद रूल्स होता है, उसके बाद रेगुलेशन होता है। गाइडलाइन को तो ऐसे भी ये डिस्प्यूटेड है कि लॉ है कि नहीं है, कि इज इट गवर्न बाय सेक्शन 10 या 12 जो भी है ऑफ द दिस थिंग, कि उसके डेफिनेशन में आता है कि नहीं। गाइडलाइन उसमें नहीं लिखा, तो उसको ये कोट कर रहे हैं और ये नहीं कह रहे हैं कि जो हमारा रूल हमने अमेंड किया दैट इज अंडर चैलेंज। ओवरनाइट हमने चोरी करने के लिए बदला था और हमको अब जब चोरी करने का जब हमने बदल दिया तो हम तो अब चोरी करेंगे। सुप्रीम कोर्ट तो 2 साल के पहले उसको सुनेगा नहीं, उसमें कोई अर्जेंसी तो है नहीं, साल भर तो हो ही गए ना। तो अभी तो इलेक्ट्रल बॉन्ड तो इन्होंने आराम से 5 साल के बाद सुने ना, तो सुनेंगे। व्हाट इज द हरी, लेट डेमोक्रेसी गो, वी आर नॉट बॉदर्ड, सो मेनी केसेस। आप देखते नहीं है कितने केसेस हैं सुप्रीम कोर्ट में, डिवोर्स के केसेस है, पैसे की लड़ाइयां हैं, फ्रॉड है, फोर्जरी है, बेल है, 5-5 साल बेचा, उनको टाइम नहीं मिल रहा है बेल देने को। उमर खालिद को, बिकॉज बड़ा कोइंसिडेंटल है कि वो सब मुस्लिम ही हैं जो 5-5 साल से जेल में सड़े टाइम कहाँ है कोर्ट को बिल्कुल सुनने के लिए। चलिए इस चर्चा को खत्म करते हैं। क्या क्या कहा जाए ये समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन जो भी है सब सामने ही हो रहा है और व्यूअर्स को खुद ही अपना ओपिनियन बनाने दीजिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया अरुण जी, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग। आपका भी नमस्कार।